अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सब लोग? अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज के लिए कोई हमारे पास नया टॉपिक तो नहीं है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि लाइक मुझे ना इनिशियली ये बताया गया था कि ये कोर्स जो है वो 1 मंथ का होगा, लेकिन इसको एक्सटेंड किया गया है लाइक 3 वीक्स और उसके बाद लाइक एक हैकाथॉन कंडक्ट होगी, वर्डप्रेस की हैकाथॉन, जिसके अंदर आप लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और फिर आप लोगों के इंटरव्यूज होंगे। ये थोड़ा सा प्रोसेस के अंदर मुझे ऐसे अपडेट किया गया है। तो इनिशियली मैं इस कोर्स को 1 मंथ के अकॉर्डिंग लेके चल रहा था, तो मैंने 1 वीक के अंदर ही आप लोगों को फ्रंट एंड करवा दिया था। देन आई स्पेंड अ वीक इन एक्सप्लेनिंग व्हाट इज पीएचपी। अगर मुझे पता होता ये 2 मंथ्स तक जाएगा, एक्सटेंड होगा, तो मैं इसके अंदर लाइक आप लोगों को जावास्क्रिप्ट भी करवा देता। तो ये फिर इस तरह से हुआ है कि मैंने मेजर चीज़ें जो इसेंशियल हैं एक वर्डप्रेस बनाने के लिए वो मैंने करवा दी हैं। लेकिन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो नहीं आप लोगों ने किए हुए, तो अब हम उनकी तरफ डाइव करेंगे इंशाल्लाह। तो लाइक आप लोग कोई फीडबैक देना चाहेंगे, कोई सजेशन के लाइक हाउ शुड दिस कोर्स गो ऑन? एनीबडी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपका सेशन ऐसे ऐसे टाइम पे शुरू हो जाता है कि जब मेरी ड्यूटी का टाइम होता है, ओके। तो इस वजह से मैं कवर नहीं पा रहा सेशन को। जी। अ, आपने इसकी रिकॉर्डिंग्स देखी हैं? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग से अब गुजारा चल रहा है सिर्फ। अच्छा। तो लाइक आप पहले दिन से साथ कवर कर रहे हैं या आपने लाइक कुछ रिकॉर्डिंग्स देखी हैं? रिकॉर्डिंग से कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली पता था इनका कि यहाँ पर सेशन होगा वर्डप्रेस डेवलपमेंट का, लेकिन फिर टाइम ना मिलने की वजह से फिर इशू हो रहा था, लेकिन अब दोबारा मैंने कवर करना शुरू किया है। जी जी, दैट्स ग्रेट। तो इस वजह से मैं माजरत ख्वाह हूँ कि मैंने इतना वो, लेकिन एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का कि HTML CSS और PHP का खूब बेसिक नॉलेज है। और जी। एक छोटा मोटा प्लगइन भी बनाया है जिस तरह के एक, लेकिन वो बनाया था वो चैट जीपीटी से। ठीक है। लेकिन उसमें इशू ये आ रहा था कि मैं रेंडम मतलब खुद बहुत कोई डेटाबेस में कोई टेबल बन जाए, लेकिन उसमें मैं टेबल बना रहा था स्टडी के लिए, मतलब खुद बना रहा था फिर उसके साथ कनेक्ट होता था। जी। रेंडमली मैं नहीं बना सकता था। लाइक रैंडम आप किस तरह से कहना चाह रहे इस तरह के अगर मैं कोई प्लगइन इंस्टॉल करूँ ना, वो मेरे लिए दो टेबल डायरेक्टली बनाए। हैं? जी। अच्छा, आई थिंक कल के लेक्चर में भी एक्सप्लेन हुआ है और परसों के लेक्चर में भी कि एक वो फंक्शन है कि रजिस्टर एक्टिवेशन हुक। ठीक है। तो जी जी। वो ये होता है कि आप उसके अंदर एक हुक है, बल्कि वो कि जिसके अंदर आप कोई भी फंक्शन कॉल कर देंगे, जैसे ही आप प्लगइन को एक्टिवेट करें तो वो आपका जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप जितनी दफ़ा भी उसको एग्जीक्यूट करेंगे उतनी दफ़ा आपका टेबल जो है वो बन जाएगा। तो आप वो यूज़ कर लें। सही है, सही है। मैं देखता हूँ, वहां तक मैं पहुंचा नहीं हूँ अभी। जी। मैं अगर आपने चैट जीपीटी से भी बनाया है तो अगर आप उसकी समझ है तो फिर दैट्स गुड। आप लाइक उसको रिक्रिएट कर सकते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। फॉर हाँ ठीक एग्जांपल है। मैं आपको दिखा हाँ मैं देता हूँ। हाँ ठीक है। अब ये देखें, ये टेबल बना हुआ है। ठीक है। ये यहाँ तक अगर आप कोड को देखें, सही है। और उसके बाद हमने
रजिस्टर एक्टिवेशन हुक को कॉल किया हुआ है, जिसके अंदर लाइक हम वो पूरा फंक्शन दे रहे हैं जो मैंने डेटाबेस के नाम से एक फंक्शन बनाया था। तो वो फंक्शन पूरा कॉल हो रहा है और उसके अंदर जो डाटा है वो इंसर्ट हो रहा है, और जैसे ही हम प्लगइन को एक्टिवेट करेंगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। सही है। अब वो जो ये जो प्रीफिक्स लिखा हुआ है, ये जो एम्प्लॉय लिस्ट है, ये टेबल नाम है ना? जी। ये डायरेक्ट जनरेट हो जाता है डेटाबेस के साथ या कनेक्ट हो जाता है ये? ये इस टाइम पे हमने एक टेबल का नेम क्रिएट किया है। अगर मैं इसको इरेज कर दूं और यहाँ पे लिख दूं तो भी सेम ही रहेगा, लेकिन हम इसको उस तरह से कर रहे हैं जो एक फॉर्मल मेथड है करने का, तो इस वजह से ये ऐसे रहेगा। ठीक है। हाँ, वो मैं समझ गया कि डब्ल्यू पी अंडरस्कोर अंडरस्कोर एम्प्लॉय लिस्ट, मतलब डब्ल्यू पी अंडरस्कोर खुद बहुत आ जाता है उनके साथ। जी बिल्कुल। थैंक यू। जी सही वेलकम। है। हाँ, मैं इस तरह कुछ कर लेता हूँ। जी। जो लोग जो पार्टिसिपेंट्स लेट ज्वाइन किए हैं जिन्होंने, मैं उनको ये बात बता रहा था कि इनिशियली दिस कोर्स वाज इंटेंडेड टू बी जस्ट 1 मंथ लॉन्ग, एंड मैंने उसके अकॉर्डिंग ही इसको किया था। लेकिन अब मुझे अपडेट दी गई है कि इस कोर्स को 1 मंथ और चलाना है, तो इस वजह से वी कैन हैव अ डिस्कशन सेशन टुडे कि हम इसके अंदर क्या और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, या आपको कोई टॉपिक समझ ना आया हो जो पढ़ा हो तो वी कैन रिपीट इट टुडे। सही है। सर सर मैं भी मेरा प्लगइन आप एक्टिवेट नहीं हो रहा, वो सॉल्व करते हैं आप। जी मैम दिखाएं। सर मैं अभी जा रहा हूँ ना, बाद में जी जी। मिलते हैं। जी ठीक है जरूर। सर। इंशाल्लाह, जी ओके। जी श्योर। ओके। जी मैम स्क्रीन शेयर करें, मैंने परमिशन दे दिया आपको। जी सर, मैं करती हूँ। जी मैम, वहाँ से इसको रन कीजिएगा, एरर क्या है। मैम आपने ना एक्चुअली एक स्क्रीन शेयर की हुई, आपको उसकी इंटायर स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी अगर आपको दिखाना सिर्फ दिखा रही हैं। हमें आपका कोड शो हो रहा है इस टाइम पे। सर फुल स्क्रीन की ऑप्शन नहीं आ रही। मैम शेयर स्क्रीन करें और वहाँ पे आ रहा होगा खाली स्क्रीन, तो उस पर क्लिक करें। जी सर, मैं करती हूँ। जी मैम अब नज़र आ रही है, अब इसको रन कीजिएगा, एक्टिवेट कीजिएगा। रिफ्रेश कर लें एक दफ़ा। ओके अब एक्टिवेट करें।
मैम आपका कर्सर मूव नहीं हो रहा, आप कर रही हैं या स्क्रीन लैग कर रही है? ओके, जी ठीक है। अच्छा, प्लगइन दिखाइएगा। मैम अगर आप बोल रही हैं तो आपका माइक बंद है। जी। सर आप कोड कह रहे हैं वो दिखाऊं? जी। जी सर। तो ये फोल्डर है और ये इसमें फाइल्स हैं। और मैम ये आपने फोल्डर कहाँ पे रखा हुआ है एग्जैक्टली? ये प्लगइन्स वाले में रखा हुआ है? जी अच्छा मैम, इसका नेम कैपिटल नहीं होता मेरे हिसाब से, आप इसको स्मॉल कर दें, स्मॉल केस में कर दें। वो फोल्डर का सर नेम इधर मेरे तो नहीं ख्याल। स्मॉल में ही है। ओके, ठीक है, क्रॉस कर दें इसको। ओके, CRUD प्लगइन, और सबसे ऊपर PHP का कोड आपने ठीक दिया हुआ है। ओके मैम आपने, हाँ जी ठीक है, फंक्शन भी बनाया हुआ है। एवरीथिंग सेम्स फाइन। जी नीचे जाएं, स्क्रॉल करें, एंड पे चले जाएं एक दफा। जी मैम सर। ये फाइल्स के नेम सेम रखे हुए हैं जो मैंने रिक्वायर की हुई है एंड पे? सर मैंने आपके वाले पेस्ट किए इधर। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे लग रहा है इन्होंने ना टॉप पे जो उसका जी प्लगइन का जी। नाम, मेरे ख्याल से इन्होंने उसको थोड़ा सा वो किया हुआ है। अगर आप टॉप पे जाएं थोड़ा सा सेकंड, इसी पेज पे सर वो ये देखिए प्लगइन का नाम लिखा हुआ जी है जो ऊपर जी। रेड प्लगइन के नाम से। दोबारा बताइएगा, प्लगइन का नेम ठीक है, प्लगइन के नेम में तो कोई एरर नहीं आ रहा सर अकॉर्डिंग टू कैपिटल मी। कैपिटल में लिखा हुआ है वो ग्रेड शुरू में कैपिटल में, फिर आगे पी कैपिटल है, देन सारे आगे लोअर केस में। सर इट्स ओके, लेकिन मैम आप चेंज कर दें एक दफा। और एक ये चेंज करते हैं सर, एक जो आई गेस जो फोल्डर का नाम और वो दोनों नाम सेम है, उससे तो मसला कोई भी नहीं होगा। जी, सर कर दिया आप। सेव कर दो, हो गया सेव, ठीक है। और अब देखूं? जी जी मैम दिखाएं। ओके ओके मैम, एक चीज़ है, आपका एसक्यूएल इंस्टॉल्ड है अपना, लोकल ओपन कीजिएगा। ठीक है, लोकल ओपन कीजिएगा। जी सर किया हुआ है। शो हो जाता है। और मैम यहाँ से डेटाबेस ओपन कीजिएगा, डेटाबेस पे क्लिक करके वो ओपन कीजिएगा। ओपन एडमिनर। मैम ये नहीं, कनेक्ट के साथ लिखा हुआ है। सर क्या कहा आपने? मैम लोकल के अंदर आप ओपन करें, वहाँ कनेक्ट के साथ लिखा हुआ है एडमिनर। ये जी, इसको क्लिक करें। जी जी मैम, यहाँ पे आपका अभी तक नहीं बना। अच्छा, अब दोबारा से वापस आइएगा कोड पे। मैम वैसे इससे पहले प्लगइन जो थी वो आपकी चल रही थी?
बाकी अपना जी। फोल्डर दिखा, फोल्डर भी दिखाइएगा एक दफ़ा मुझे। बैक कीजिएगा, अगेन। मैम बैक कीजिएगा, अगेन। ओके मैम, आपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव तो नहीं यूज़ करती आप अपनी पीसी के साथ? क्या? मैम, आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव तो नहीं यूज़ करती अपने लैपटॉप के साथ? नो सर। ओके मैम, आपका इशू ये आ रहा है कि ये जो फाइल है ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, उसने यहाँ डिलीट कर दी है लोकेशन, या उसका कोई इशू आ रहा है, तो इस वजह से कर रहे हैं। मैं सजेस्ट ये करूंगा इसके अंदर कि आप एक दफ़ा ना एक न्यू वो बनाएं, कोई भी वर्डप्रेस की साइट, और उसके अंदर इंस्टॉल करके ट्राई करें तो ये आपको चल जाएगा। इस टाइम पे वो ओके सर। लोकेशन ही पिक नहीं कर रहा। जी। जी सर। जी। और किसी का कोई इशू आ रहा हो या कोई टॉपिक डिस्कस करना चाहते हो तो आज हम वो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? बहुत करम है। अच्छा सर, ये तो आपने अभी बताया था कि ये 1 मंथ का था, तो उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा? ये इनिशियली 1 मंथ का था, लेकिन अब ये 3 वीक्स और चलेगा, और उसके बाद ये खत्म होगा, फिर नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, मीन्स कि ये सेम पीरियड इसी तरह चलेगा वर्डप्रेस का प्लगइन डेवलपमेंट और थीम? जी। अब ये ऐसे है सर, समझ के ना, मैंने मेन टॉपिक्स जितने थे प्लगइन डेवलपमेंट के भी और थीम डेवलपमेंट के भी वो करवा दिए हैं। तो मैं आगे ये सोच रहा हूँ कि आई थिंक कि हम लोगों को एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए। या तो एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना के दिखा दूँ स्टार्ट से लेकर एंड तक, कि एक ये थीम है जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप में बना हुआ है, उसको हम वर्डप्रेस में कन्वर्ट कर लें। या एक तरीका ये है कि मैं आप सबको टास्क असाइन कर दूं और हम उसको मीटिंग में डिस्कस कर लिया करेंगे कि आप लोग जो थीम बना रहे हो उसमें आप लोगों को क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। सर ये भी आइडिया ठीक है, लेकिन एक टॉपिक अभी भी डिस्कस होने वाला है, जब प्लगइन्स की अपडेट्स जब करते हैं तो वो अपडेट्स कैसे आएंगे, उसका भी थोड़ा सा अगर कोई कोड हो तो वो सर मैंने चेक किया लेकिन मुझे अंडरस्टैंड नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। और इसके अलावा? सर इसके अलावा तो थीम भी हो गया, प्लगइन भी हो गया, देन एक्स्ट्रा सर आप सजेशन करें। वैसे प्रोजेक्ट बेस भी ठीक है और मैनुअली भी ठीक है, जैसे आपने कहा कि टास्क असाइन कर दें टॉपिक के ऊपर कि ये प्रोजेक्ट आप बना लें, तो उसमें भी आइडिया ठीक है। बाकी आप सजेशन कर लें, वैसे कर लेंगे सर, कोई मसला नहीं है। जी। थैंक यू, आपने एक हाईलाइट कर दिया टॉपिक जो रहता है कि प्लगइन की अपडेट कैसे होती है, हम उसको कर देते हैं। मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग वो ऐसे होगा कि क्योंकि हम प्लगइन जो है वो स्टोर पे डाल रहे होते हैं, ठीक है। तो एक उसका वर्जन जो है 1.0.0 जो है वो फॉर एग्जांपल हमारा चल रहा है, तो हमने 1.0.1 के अंदर एक माइनर से चेंज किया कि हमने कोड को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर दिया, उसके अंदर एक आधी फील्ड एक्सेट्रा वो ऐड कर दी। तो अब हमने दोबारा से उसको स्टोर पे अपलोड कर दिया, तो वहां से वो ऑटोमेटिकली ऑप्शन दे देगा कि जो करंट वर्जन है आपका वो 1.0.0 है, और जो अवेलेबल वर्जन है स्टोर के ऊपर वो है 1.0.1। तो क्या आप इसको अपडेट करना चाहते हैं? ये मेरे माइंड के अंदर आ रहा है, लेकिन मे बी लोकली मैंने शायद इसको एक्सप्लोर सर मे बी एक्सप्लोर ये नहीं भी किया हो कि। सकता है। जी जी, जी सॉरी जी। सर आपकी बात काट रहा हूँ। मे बी सर ये भी हो सकता है कि जैसे अपडेट्स आती हैं तो उनका पे रोल भी पड़ा होता है उनके पास ही। शायद ये अपडेट्स वर्डप्रेस की तरफ से खुद ही होती हों कि अब नया वर्जन आ चुका है तो आप अपडेट कर लें।
या एपीआई के थ्रू कुछ हो रहा होता परफॉर्म, आई नो, शायद, मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का। जी जी, वही मैं बात कर रहा हूँ कि ये तब होता है जब हमारी साइट डिप्लॉयड होती है और हम जो लाइव वर्डप्रेस की यूज कर रहे होते हैं, लेकिन जब हमने लोकल एनवायरनमेंट बनाया है और उसके अंदर अपनी लोकल प्लगइन डेवलप करके हम उसको यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर में भी अभी तक मैंने इस चीज को एक्सप्लोर नहीं किया कि हम ऐसे कैसे फीचर डाल सकते हैं कि हम उसको अपडेट कर सकें। जी सर। और सर एक और भी रिक्वेस्ट भी थी, हमारे पास टाइम अब कम है, तो इसमें सर अगर एपीआई हो जाए या जेसन के थ्रू किसी और प्लगइन में डाटा फैच हो जाए, फैच से दूसरे में चला जाए, तो ये थोड़ा सा अगर आप करवा दें तो बेस्ट होगा सर। जी, जरूर जरूर, ये भी एक आपकी काफी अच्छी सजेशन है। वी विल डेफिनेटली डू इट। और इसके अलावा कोई? सर आप बाकी स्टूडेंट से पूछ लें, उनका भी कुछ होगा तो इंशाल्लाह अ, वो भी सर कवर अप कर देंगे सर। जी जी, मैंने सबसे पूछा है। अगर आप लोगों के ज़हन में कोई सजेशन है, कोई टॉपिक है जो मिसिंग है, तो वो आप लोग बता दें, हम उनको कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लाइक नेक्स्ट की तरफ चले जाएंगे। जी सर मैं था जी जी। सर, जो आपने करवाया था फॉर ईच लूप, उसमें कोई लिमिट नहीं होती कि हम कहाँ तक कितने एम्प्लॉयज का डाटा उसमें इंसर्ट कर सकते हैं? मैम उसके अंदर, मैम बेसिकली वो इसलिए यूज होता है कि ताकि हमारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एक्सर्ट करके दिखा दें। लेकिन एक मिनट में आपको ना दिखाता हूँ। मैम मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है आपको? जी सर। ओके। अब्दुल्ला, आप इसके बाद ना स्क्रीन शेयर करके दिखा दीजिएगा। अच्छा, ये फॉर ईच लूप है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अरे है, हम उसका डाटा प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हमने वो सिंपली एको करवा दिए कि कलर्स जो है इसके अंदर से एक्स कर दे। एक्स एक्स एक एलिमेंट दे दिया जो कि वो एक पहले रेड होगा, फिर ग्रीन होगा, फिर ब्लू होगा, फिर येलो होगा, वो सारे प्रिंट करवा देगा। ठीक है। इसी तरह वो अगर हमारे पास की और वैल्यू दोनों है अरे में, यानी कि हम आम लैंग्वेजेस में उसको डिक्शनरी कहते हैं या ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो वो इस तरह से कर देगा कि मेंबर्स के अंदर से की भी प्रिंट करो और वैल्यू भी। तो वो की और वैल्यू दोनों प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि उसके अंदर हम इफ एल्स स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। कि इफ इम्प्लॉय सॉरी इफ एक्स इज इक्वल टू, लेट सपोज एक्स, मैं इसको राइट करके दिखाता हूँ आपको। आईडी, ठीक है, आईडी इज इक्वल टू, हम कर दें कि 5। ठीक है। तो जब आईडी 5 हो जाएगी तो वो ब्रेक कर देगा, उसके बाद वो नहीं चलेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे ब्लू किया हुआ था, तो वो ब्लू से पहले पहले तक चला है, और ब्लू के बाद वो ब्रेक हो गया। इसी तरह मैंने ये लिमिट लगा दी कि आपने सिर्फ 5 वैल्यूज प्रिंट करनी है। और मैम ये क्लियर हुआ आपको? सर नहीं क्लियर। ओके। कोई और स्टूडेंट इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहेगा? मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके।
मैम महानूर, आप मीटिंग में हैं? ओके। मैम फातिमा, आप एक्सप्लेन कर सकती हैं? जी सर। सर यहाँ पे एक अरे ली हुई है कलर्स के नेम से, और अरे में एलिमेंट्स रखे हुए हैं, 4 कलर्स हमने रखे हैं। अब आगे जो है अरे को अलग-अलग से कॉल करने की बजाय हम फॉर ईच फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, फॉर ईच फंक्शन कलर्स एज एक्स। ये जो डॉलर एक्स की जगह पे हम कुछ भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम इसको जो हमारी अरे का नेम होता है वो हम प्लूरल रख रख देते हैं वर्ड, और इसको जो है हम सिंगुलर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारी अरे का नेम कलर्स है तो हम इसको कलर रख लेते हैं ताकि हमें आइडेंटिफाई करने में इजी हो कि ये कौन सी अरे के एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर हमने एक इफ स्टेटमेंट लगाई है कि इफ अरे डॉलर एक्स की बात हो रही है, यानी कि अरे के एलिमेंट्स की बात हो रही है, कलर्स की बात हो रही है। तो अगर तो कलर जो है यहाँ पे ब्लू होगा तो देन ब्रेक हो जाएगी स्टेटमेंट, और एको जो है वो हो जाएगा डॉलर एक्स, मतलब बाकी जो है वो कलर जो है वो प्रिंट आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो फॉर ईच। नेक्स्ट हमारे पास फिर से जो है वही फॉर ईच स्टेटमेंट यहाँ पे सेम की है, और उसके अंदर एक इफ कंडीशन लगाई है। इफ डॉलर एक्स, सर यहाँ से मुझे थोड़ा सा है ये वाली इफ दूसरी मैम मैंने ये कंडीशन। एक एग्जांपल दी है कि जैसे हमारी डेटाबेस होती है, तो डेटाबेस के अंदर अ, जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि काफ़ी ज़्यादा सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इस तरह एम्प्लॉय का डाटा आ रहा है, इसमें आईडी आ रही है 1, इसमें आईडी आ रही है 2, और इसमें आईडी आ रही है 3, और इसमें आ रही है 4। ये 4 एम्प्लॉयज हो गए हैं, ठीक है। तो अब इधर उसका नेम आ रहा है, इधर उसका सिटी आ रहा है, इधर उसका डेजिग्नेशन आ रहा है, ठीक है। तो मैंने ये किया कि टेक्स्ट के अंदर से जो आईडी है जब वो 5 हो जाए तो ब्रेक कर दो, ठीक है। ओके सर। ओके। जी, ये समझ आया है मैम जिनका क्वेश्चन था? जी सर। ओके। जी, किसी का इशू आ रहा था कि उनकी ना आईडी 2 से स्टार्ट हो रही थी, आप दिखा दें स्क्रीन शेयर करके। सर स्क्रीन शो हो रही। जी हो रही है। सर मैंने बनाए थे, 1 से नहीं शुरू हो रहे, 2 से हो रहे थे, उसके बाद सीधे सही चल रहे हैं। मैंने उन्हें डिलीट कर दिया था, कोई मसला आ रहा होगा, तो उन्हें ओके, डिलीट हाँ। करके दोबारा बनाए थे, तो पर ये दो उससे आगे ही चल रहे हैं जितना बनाए थे मैंने, तो उससे आगे आगे जी, बन जा रहे हैं। पर वो कुछ तो अच्छा, कोई। पहले आप अपना कोड दिखाएं फिर अपनी डेटाबेस दिखाएं। ओके सर। पहले सर मैंने खुद लिखा था सारा कोड अपना, आपका कोड देख के लिखा जी था, जी। फिर उसमें यही मसला पहले भी आ रहा था, तो फिर मैंने आपका कोड कॉपी कर लिया सारा, कि मेरे कोड में कोई मसला होगा तो, फिर भी अच्छा, वही इसमें मसला ना आ रहा है। मेरे कोड में भी एक इशू है। वो ये कि मैंने जो क्रिएट टेबल किया है उसके अंदर इफ एग्जिस्ट की एक स्टेटमेंट जो मैंने नहीं लगाई है, उससे ये होता है कि वो पहले चेक करता है, सॉरी, इफ नॉट एग्जिस्ट की। तो अगर टेबल एग्जिस्ट नहीं करता होता तब वो बनाता होता है। अब शायद ये ऐसा हो रहा हो कि आपने प्लगइन जो है वो 2-3 दफे इंस्टॉल कर दी हो, या 2-3 टेबल्स बन गए हो, कुछ इस तरह का इशू है। अच्छा, अब ऐसा करें कि अपना लोकल खोलें, अगर आप लोकल इस्तेमाल कर रहे हैं तो, और यहाँ से डैशबोर्ड खोलें, सॉरी, डैश डेटाबेस खोलें। तो ये एम्प्लॉय लिस्ट आ रहा है, डब्ल्यू एम्प्लॉय लिस्ट, शो डाटा, और इसके अंदर ये दो ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सर इसके रीज़न तो ये है कि सर मैं बता सकता हूँ, ये इसकी रीज़न जी ये जी। है कि जब आईडी है ना तो इन्होंने डिलीट कर दिया है, वो एक ही आईडी असाइन होगी। वो डिलीट करते हैं जन, देन वो नेक्स्ट से स्टार्ट होती है, या तो पूरा टेबल को ट्रैश कर दिया जाए, फिर से वो 1 से स्टार्ट होगा, 0 से 1 से। ये अभी इन्होंने जो प्रीवियस डाटा वो रिमूव किया, इसलिए वो 16 17 18 19 20 चलेगा।
सर तो पहली बनाई थी वो भी 2 से शुरू हुई थी, वो भी समझ नहीं लगी अच्छा, कि। आप ऐसा करें कि ना एक दफा इसको डिलीट करें। अगर वो उधर से ऑप्शन दे रहा है डब्ल्यू बी एम्प्लॉय लिस्ट पे क्लिक करके, यहाँ से नहीं, ये तो एक एक उसके अंदर से डाटा डिलीट होगा। मैं ये कह रहा हूँ पूरा ये डेटाबेस टेबल डिलीट कर दें। राइट, लेफ्ट साइड पे डब्ल्यू बी एम्प्लॉय लिस्ट आ रहा है जी, जी सर। यहाँ से इसको राइट क्लिक करके चेक करें ऑप्शंस दे रहा है ये? नहीं दे रहा। अच्छा, ये आ गया ऑप्शन आल्टर टेबल दबाना, आल्टर टेबल पे क्लिक करें, ड्रॉप। यस। ठीक है, वो डिलीट हो गया। अब दोबारा से जाके अपने प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करें। एक्टिव करना दोबारा सर। जी, उसको डीएक्टिवेट करें फिर एक्टिवेट करें डैशबोर्ड से। अच्छा जी, अब खोलिएगा एम्प्लॉय लिस्टिंग नीचे से, नहीं वहां से नहीं जी, ये आ गया है, इस पर क्लिक करें, ये खाली होगी। हाँ जी, ये खाली है, नो रोज आ रहे हैं। अब इसके अंदर डाटा ऐड करें। इंसर्टेड, ठीक है। और अब लिस्टिंग पे जाएं, ठीक है। ठीक है। वो आई थिंक ये इशू आ रहा होगा कि ना टेबल डिलीट नहीं हुआ होगा सही तरह से। ये मैंने अपनी तरफ से, लाइक मेरी तरफ से मिस्टेक हुई है कि इफ नॉट एग्जिस्ट क्रिएट टेबल, ये कमांड होती है प्रॉपर। वो पहले चेक करता है कि अगर टेबल एग्जिस्ट नहीं करता फिर ही क्रिएट करता है। अदरवाइज आप 3-4 दफा इसको अनइंस्टॉल करेंगे तो हो सकता है वो एरर देते कि ये तो पहले एग्जिस्ट करती है लेकिन फिर भी वो एक और क्रिएट करती। समथिंग माइट हैपन, ठीक है। ओके सर। जी, और किसी को कोई चीज़ शेयर करना चाहिए, कोई डिस्कस करना चाहिए, कोई टॉपिक आप चाहते हैं मेरी वॉइस को, रेस्ट्रिक्ट। सर ये जो फ्लड ऑपरेशंस है ये हमारी वेबसाइट में किस तरह यूज हो रहे थे? फ्लड ऑपरेशंस कैसे तो समझ आ रहा था क्या है इसमें, लेकिन ये यूज किस तरह हो रहे थे? मैम मुझे ना आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप या तो ऊंची बोल दें, अगर किसी और को समझ आ गया तो काइंडली इनका क्वेश्चन रिपीट कर दें। ये मैं कह रही हूँ फ्लड ऑपरेशंस जैसे तो समझ आता कि ये क्या था, लेकिन ये हमारी वेबसाइट में किस तरह यूज हो रहे थे? हाँ मैम, लोकेशन या डेटाबेस कह रही हैं? मैम आप टाइप सर एक करते हैं। सेकंड दिखाती हूँ। जी। ओके मैम, ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर कोई और इसको बताना चाहे आप में से कोई, कि वाई वो यूज करंट ऑपरेशंस, ये कहाँ पे यूज हो रहे होते हैं, आप में से कोई भी। जी सर, सर शम्स, थैंक यू। और कोई बोल के बताना चाहे कि CRUD ऑपरेशंस हम कहाँ पे यूज कर रहे होते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर? ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हमने एक ब्लॉग वेबसाइट बनाई है, ठीक है। मैं आप लोगों को कोई एक ब्लॉग दिखा देता हूँ।
जस्ट मिनट में सर्च करूँ। चलो यहीं से दिखा देता हूँ। ठीक है। ये एक वेबसाइट है blogger.com, जो बड़ी फेमस वेबसाइट है जहाँ पे आप ब्लॉग्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे अब CRUD कैसे यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये डाटा गेट एपीआई हमने यूज की हुई है, जिसके थ्रू ये डाटा हमें गेट करके शो करवा रहा है। ठीक है, वो थोड़ी सी एनिमेशन लगी है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। आप अगर आपको सीएसएस अच्छी आती है तो आप ये आधे घंटे में सीख जाते हैं कि एनिमेशंस कैसे करनी होती है। बस आपने की फ्रेम देने होते हैं कि पहले वो कहाँ से स्टार्ट करे और कहाँ पे आगे एंड कर जाए। तो ये इस तरह से हो रहा होता है। ठीक है। अब ये एक ब्लॉग है, यहाँ पे डाटा हो रहा है गेट। ठीक है, गेट एपीआई के थ्रू सारा डाटा यहाँ पे शो करवाया जा रहा है। अब मैं इसमें जाता हूँ, साइन इन करता हूँ। मेरा पहले शायद हुआ होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक दफा करके दिखा देता हूँ। नॉट नाउ। जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे, उसने मुझसे टाइटल मांगा, मेरे ब्लॉग का नाम क्या होगा। ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं पोस्ट एपीआई यूज कर रहा हूँ, यानी कि डाटा जो है वो डेटाबेस के अंदर सेंड करूंगा। मैं इसको टाइटल फिलहाल कुछ भी नहीं दे रहा, या डिस्प्ले नेम मुझे देना पड़ेगा, फिर दोबारा से ये वो यूज करे। वो इसमें ओके। अच्छा, अब ये देखें, ये अब हम CRUD ऑपरेशंस कैसे यूज कर रहे हैं तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये यहाँ पे इस टाइम गेट एपीआई यूज हो रही है, एज सिंपल एज दैट। ये अगर अब जैसे मैंने एक ब्लॉग क्रिएट करना है, मैं उसका नेम रखता हूँ टाइटल है, सॉरी, ऑपरेशंस। तो इस टाइम मैं पोस्ट एपीआई यूज कर रहा हूँ, ये रिंग डाटा इंसर्ट कर रहा हूँ। मैंने नेम डाल दिया, उसका यूआरएल डालना है मैंने, वर्डप्रेस CRUD आई कोड गुरु। और ये अवेलेबल होगा क्योंकि आई कोड गुरु का नाम जो है वो इतना ज्यादा यूज नहीं होता। मैंने इसको सेव किया, एंड यहाँ पे मेरा एक ब्लॉग बन चुका है। ठीक है। अब मैं जैसे ही पोस्ट बनाऊंगा तो ये फिर दोबारा से गेट एपीआई यूज कर रहे हैं जहाँ पे मैं डाटा इंसर्ट कर रहा हूँ। तो मैं जैसे ही इसको पब्लिश करूंगा तो ये पब्लिश हो जाएगा और इसके अंदर एडिट की और डिलीट की ऑप्शन आ जाएगी। तो मैं वो बाकी दो ऑपरेशंस भी यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो जितनी भी दुनिया में वेबसाइट है वो इन 4 CRUD ऑपरेशंस की बेस पे बनती हैं। हाँ, अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि जब हम यूजर लॉग इन करवा रहे होते हैं तब हम पोस्ट एपीआई यूज कर रहे होते हैं, बिल्कुल। लेकिन उसके अंदर हम एक छोटा सा और मेथड कॉल कर देते हैं जिसको हम कहते हैं ऑथेंटिफिकेशन, जिसके थ्रू हम, या ओ ऑथ हम उसको कहते हैं, कि आप गूगल के थ्रू साइन इन करवा रहे हैं अपने यूजर को, तो वो इस तरह से साइन इन कर रहे होते हैं। ये आपको समझ आया है, इनका क्वेश्चन था, वाई वो यूज कर। जी। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट मी टू रिवाइज। सर आपको एक चैट में लिंक सेंड किया है, वो कॉमर्स एपीआई के रिलेटेड, थोड़ा सा वो एक्सप्लेनेशन आप दे दें हमें। ओके, मैंने देखा नहीं हुआ, लेकिन लेट्स सी टुगेदर। ओके, अच्छा, आप में से किसी किस किस को आइडिया है कि वो कॉमर्स क्या होता है वर्डप्रेस के अंदर। सर प्लगइन होता है ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए। ओके, एंड थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें। सर मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट शॉपिंग वगैरह के लिए जो वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे हम ऑर्डर वगैरह करते हैं, प्लेस करते हैं, तो उसको बनाने के लिए जो है वो कॉमर्स एक प्लगइन होता है। इसके बगैर जो है हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो नहीं बन सकती। फॉर एग्जांपल अगर हमें शॉपिंग डिटेल्स वगैरह ऐड करनी है और डिलीवरी वगैरह ऐड करनी है कि किस इस कंट्री में या किस सिटी में, ये सारी कुछ जो है ये हम इसी प्लगइन के थ्रू जो है वो सेटअप करते हैं। एग्जैक्टली, थैंक यू। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग दोबारा पूछ लें, वरना मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेसिकली हम कैसे कर रहे होते हैं। ठीक है।
जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक एक स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं ऑथेंटिफिकेशन। ठीक है, तो ऑथेंटिफिकेशन के ऊपर आ जाते हैं, तो ये रेस्ट एपीआईज हैं। मैं इसको पीएचपी के अंदर दिखा देता हूँ कोड, आप लोगों को इसमें समझ आ जाएगा कि यस। जस्ट अ सेकेंड। यूजर आईडी, रिटर्न यूआरएल, कॉल बैक, स्ट्रिंग क्यूरी, एचटीटीपी बिल्ड क्यूरी। अच्छा, ये उसका नहीं है, मे बी ये हो। ऑटोमेटिक। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे उन्होंने क्या यूज किया हुआ है कोड के अंदर। बेसिकली वो यहाँ पे पीएचपी स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके बाद वो एक स्टोर यूआरएल यूज कर रहे हैं, वेरिएबल है जिसके अंदर वो स्टोर का यूआरएल स्टोर करेंगे, जो कि फॉर एग्जांपल हमारा इस टाइम पे होता है लोकल होस्ट, या होता है फर्स्ट वेबसाइट डॉट लोकल या डॉट कॉम, आप समझ लें एग्जांपल के तौर पे। तो उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है कि एग्जांपल ये हमारा जो है स्टोर है, ठीक है। और ये एंड पॉइंट है उसका ऑथोराइजेशन का, कि अगर आप इस वाले यूआरएल पे लॉगिन करेंगे तो वो ऑथोराइज हो रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें नॉर्मली, तो हमारे पास है woocommerce.github.io एग्जाम्पल लेने, और उसके बाद एक प्रॉपर और यूआरएल आ रहा है जो स्लग आ रहा है, जो कि हर यूजर के लिए डिफरेंट होता है। तो आप समझ लें कि अगर हम ये वाला यूज करेंगे तो ये ऑथराइजेशन के लिए होगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं ऐप का नेम दूंगा, ये स्कोप दूंगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने बाकी सारे उसके अंदर जो पैरामीटर्स थे वो दिए हैं। इसके अंदर पासवर्ड भी होता है, यूजर आईडी दे दी और पासवर्ड वगैरह सारा कुछ दे दिया। तो पासवर्ड ऐसे नहीं दिया जाता। पासवर्ड देने के लिए हम, जी, देखें। अच्छा, उन्होंने ना एक इसके लिए सेपरेट फाइल बनाई है, उसके अंदर चीज़ें रखी हुई हैं। तो अच्छा, होता ऐसे है कि हम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं इस स्टेप के ऊपर आके, कि हम लोग कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं, एक और फाइल बनाते हैं ऐसे, और इसके अंदर मैंने pwd पासवर्ड रखा, अ, कुछ भी 1111, तो मैंने इसको सेव कर दिया। और वो फाइल मेरी सेपरेट रहेगी, ताकि मैं जब ये वाला कोड गिटहब पे अपलोड कर रहा हूँ या ये वाला कोड यूजर के पास जा रहा हो, तो उसको बीच में से पासवर्ड शो ना हो। और इन दोनों को लिंक कर देंगे कि वो इसके अंदर से जो हमारा डाटा है वो फेच कर ले, और फिर हम इसको यूज कर रहे होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा होता है। और ये उन्होंने बताया कि हम डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट कैसे कर रहे होते हैं, डाटा सेंड और रिसीव कैसे कर रहे होते हैं। तो वही सिंपल डिक्शनरी के फॉर्म के अंदर, कि सबसे पहले उसकी हमने आईडी दी है, की आईडी, यूजर की आईडी दी है, कंज्यूमर की आईडी दी है, कंज्यूमर सीक्रेट की दी है, जो भी हो सकता है। और उसके अंदर परमिशंस दी हैं कि रीड राइट की परमिशंस हैं उसके पास, कि वो हमारा कंज्यूमर है तो हमने उसको रीड राइट की परमिशंस दी हैं। तो ये इस तरह से हम एपीआई यूज कर रहे हैं, बेसिक एपीआई। किसी को इसकी समझ आई है या ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है आप लोगों को? हाँ, तो सर शम्स, आप बताएंगे कि इसके अंदर से क्या आप लाइक आप कौन सा टॉपिक जो है वो ब्रीफली समझना चाहेंगे? सर बेसिकली अभी तो मेरा खुद का जो कंसेप्ट है वो एक तो रेस्ट एपीआई और स्नोप एपीआई जो है, इनका थोड़ा सा मुझे लॉजिक समझ नहीं आता कि कौन सा तो यूज़ की जाए। सो सॉरी। जी, जी, जी। तो और दूसरा बेसिकली आपको सर आइडिया है कि वो जब क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि वो कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, उसमें कुछ ना कुछ वो चीज़ें अपनी करवाते हैं, जैसे कि लाइक कुछ कि ये और यहाँ से चला जाए जेसन के थ्रू, ये चला जाए, जैसे ऑर्डर है उनकी हिस्ट्री है वो एक्सेल शीट में आ जाए, या कुछ और वेबसाइट में चली जाए, तो उसके लिए एपीआई आपको आइडिया है कि वो बेस्ट है। लेकिन वो परफॉर्म कैसे करना है, मीन्स अभी अब प्लगइन तो बनाना हमने सीख लिया है, लेकिन ये जो है सबसे ज़्यादा मेजर है और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो अगर ये हमें इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ बना के थोड़ा सा सर आइडिया हो जाए कि ऑर्डर का डाटा किसी दूसरी जगह में कैसे फैच होता है एपीआई के थ्रू, या कोई फॉर्म का डाटा किसी और अदर प्लगइन में कैसे होता है, तो वो सर बेस्ट हो जाएगा हमारे लिए। हाँ जी। ऐसे है कि इस टाइम पे मैंने ना वो कॉमर्स को पीएचपी के थ्रू इतना अच्छा स्टडी नहीं किया हुआ। मुझे वैसे एक्सपीरियंस है एपीएस के साथ काम करने का, तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। मेरा ज़्यादा उसमें किया हुआ है, पाइथन के अंदर किया हुआ है, जेंगो में, और नोड जेएस के अंदर मैंने एपीएस के साथ काम किया हुआ है, चाहे वो रेस्ट हो या वो हम यूज़ कर रहे हो
ग्राफ के थ्रू कर रहे हो कुछ इस तरह से। तो मैं इसको ना देख के बता सकता हूँ आप लोगों को। उससे पहले सर मैं चाहूंगा कि आपने पॉइंट बिल्कुल ठीक हाईलाइट किया है कि मेरे जहन में नहीं आ रहा था कि हम एपीआई का कुछ कर लें। तो एपीआई सीखने का तो सबसे आसान तरीका होता है कि आप ना एक वेदर ऐप बना लें। कि वेदर ऐप की एपीआई जो होती है वो ओपनली अवेलेबल होती है, वो पब्लिकली एक्सेसिबल होती है, तो आप उसको यूज करें, अपना वो बना लें, एक ऐप बना लें। तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आप एक असली एपीआई यूज करके उसे डाटा फेच करके शो करवा रहे हैं। तो वो हम कर लेंगे, फिर उसके बाद मैं इस तरफ आ जाऊंगा कि वो कॉमर्स के एपीआई हम किस तरह से यूज कर रहे होते हैं और इसके अंदर हम किस तरह से काम कर रहे होते हैं। जी सर, थैंक यू सर। जी। किसी और का कोई क्वेश्चन है आज के लिए? अगर नहीं है तो हम सेशन को एंड कर देते हैं, बिकॉज मुझे अभी लाहौर के लिए निकलना है। सर ये अभी कितना टाइम हमारे लिए है, मेरे के कुछ वीक्स हैं या अभी खत्म हो जाएगा थ्री इसी वीक में? नहीं, एक्स्ट्रा 3 वीक्स हैं इंशाल्लाह। तो वी विल, आपने जैसे बताया कि ये मैं एपीएस वाला थोड़ा सा टॉपिक कवर कर दूंगा कि हम एपीएस कैसे यूज कर रहे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे जहन से, जी इसलिए सर, बोल ये रहा था इस बेहतर कोर्स के है लिए। क्योंकि फॉर्म का डाटा किसी दूसरे फॉर्म के वेबसाइट के अंदर आप लोकली बस एपीआई परफॉर्म करके दिखा दें, जेसन के थ्रू या वेब हुक के थ्रू, किसी भी थ्रू हमें वो मिल जाए तो वो ज़्यादा हो जाएगा। जी जी जरूर इंशाल्लाह। बाकी सर आप, अगर आपके पास टाइम है तो मुझे देख ले, नहीं तो कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट सेक्शन में हम कर देंगे सर। हाँ जी, अभी तो नहीं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे ना अभी अर्जेंटली लाहौर के लिए निकलना है और मैं कल शायद अवेलेबल हूँ। तो वी चले विल सर। स्टार्ट इट फ्रॉम मंडे इंशाल्लाह। ओके सर, हम इसको रिवीन करते हैं इंशाल्लाह, फिर कुछ हुआ तो आपको ज़रूर जी जी बताएंगे जरूर सर। आप फिर उस पे प्रोजेक्ट पे असाइन कर दीजिएगा या फिर आप खुद से वो प्रोजेक्ट, जैसे आप कह रहे थे सर कि असाइन कर दें टास्क सबको, या फिर मैं खुद ही लेके चलूँ सब प्रोजेक्ट को? देखें, ऐसा है कि मैं ना ये नहीं चाहता कि मैं स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स दूं और वो प्रोजेक्ट देख के भाग जाएं, वो मतलब वर्डप्रेस ही छोड़ दें। ये मैंने अक्सर एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है। तो जब से मैंने ये प्लगइन डेवलपमेंट आप लोगों को सिखानी शुरू किया, मैं तब से आप लोगों को असाइनमेंट्स नहीं दे रहा स्टूडेंट्स को, जानबूझ के, कि लाइक आप लोग पहले बेसिक सीख जाएं फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। अब कुछ हद तक हो गए, तो मैं अब कोशिश करूंगा कि कोई ऐसे टेम्पलेट्स, ऐसे थीम्स मैं चूज करके लाऊं सिलेक्टिवली, जो कि रिलेटिवली आसान हो एज कम्पेयर टू एक 15,000 लाइन्स किसी ने एचटीएमएल की लिखी हुई है तो उसको आप कन्वर्ट करें, एज कम्पेयर टू एक लाइक 3 से 4 पेजेस वाला कोई भी एक टेम्पलेट हो। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग उसके ऊपर प्रैक्टिस स्टार्ट करें। तो हम इस तरह से इसको लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक, ओके, थैंक यू सर। जी वेलकम। किसी और को कोई क्वेश्चन? चलें ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम फिर